लास्ट लेसन में हमने YouTube एड्स का ओवरव्यू लिया था। हमने देखा था कि YouTube में कैसे कैसी एड्स होती हैं। आज के लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि YouTube एड्स में किस किस टाइप की आप ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, किस किस टाइप से ऑडियंस टारगेटिंग हो सकती है YouTube एड्स के अंदर, इसके बारे में हम आज के लेसन में बात करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, YouTube एड्स में जो टारगेटिंग है वो सेम है जो डिस्प्ले एड्स में होती थी। ठीक है, जो आपका YouTube एड्स है इसकी टारगेटिंग सेम है डिस्प्ले एड्स जैसी। देखो, सबसे पहले डेमोग्राफिक्स होता है, डिस्प्ले एड्स में भी डेमोग्राफिक्स था। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप एज जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, एज जेंडर ये सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। देन है आपके पास ऑडियंसेस। ऑडियंसेस में आप जाओगे ब्राउज में, तो यहां देखो 5 कैटेगरीज बनी हुई है। नंबर 1 कैटेगरी क्या है, सेम है जो डिस्प्ले एड्स में होती थी, हु दे आर। राइट, तो यहाँ पे पेरेंटल स्टेटस है, आप पेरेंट्स वगैरह को टारगेट कर सकते हो। देन आपके पास यहाँ मैरिटल स्टेटस है, सिंगल इन रिलेशनशिप। देन आप एजुकेशन के बेसिस पे टारगेट कर सकते हो। देन आप होम ओनरशिप के बेसिस में टारगेट कर सकते हो। सिमिलर है जैसे कि आपका डिस्प्ले एड्स में होती थी। देन आपके पास ऑप्शन है वही अगेन, अफिनिटी एंड कस्टम एफिनिटी। आप लोगों को टारगेट कर सकते हो उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बेसिस पे। प्लस कस्टम एफिनिटी में हमने करके सीखा था कि आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से ऑडियंस। राइट, एफिनिटी क्या होता था, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। आप चाहो तो कस्टम एफिनिटी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से यूआरएल के बेसिस पे, कीवर्ड के बेसिस पे, इसके बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हो और आप लोगों को एड दिखा सकते हो। दैट वाज कस्टम एफिनिटी। देन आपके पास था इन मार्केट ऑडियंस, है ना। इन मार्केट में क्या था आपके पास, वही कस्टम इंटेंट। आप अपने हिसाब से कस्टम इंटेंट ऑडियंस बना सकते हो और आप उन्हें ऐड दिखा सकते हो। देन आपके पास है इन मार्केट कि वो लोग अभी मार्केट में क्या क्या सर्च कर रहे हैं। इसके अंदर आपके पास बड़ी सारी कैटेगरी थी और आप इन अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से लोगों को ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देन अगली चीज देखो, वही है रीमार्केटिंग। ठीक है, अब रीमार्केटिंग यूट्यूब एड्स की भी सेम होती है जैसे आपकी थी डिस्प्ले एड्स के अंदर। राइट, तो मैं चाहूं तो यहां से यूट्यूब विजिटर्स की क्या बना सकता हूं, लिस्ट, जैसे हमने डिस्प्ले एड्स के लिए सीखी थी। और मैं इन्हें अपनी एड्स रीमार्केट कर सकता हूं, इन्हें मैं एड्स दिखा सकता हूं। देन आपके पास है कंबाइंड ऑडियंसेस। आप मल्टीपल ऑडियंसेस को मिला के ऑडियंस बना सकते हो और उन्हें ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये तो सारा आपके अंदर है ब्राउज के अंदर, यानी ऑडियंसेस के अंदर। देन आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपके पास ऑप्शन है कीवर्ड का। आप यहां पे अपना कीवर्ड लिख सकते हो और ऐड दिखा सकते हो। सपोज यहां पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, तो अब जो भी वीडियो होगी जहां पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बात हो रही होगी वहां आपकी ऐड दिखेगी। अगेन एक चीज ध्यान रहे आपको, YouTube के अंदर भी ब्रॉड मैच होता है। YouTube एड्स के अंदर ब्रॉड मैच होता है, एग्जैक्ट मैच नहीं होता। अब ब्रॉड मैच होता है इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो जहां पे डिजिटल से रिलेटेड थोड़ा सा भी रेफरेंस है या डिजिटल के सिनोनिम्स का रेफरेंस है तो वहां पे आपकी ऐड दिख जाएगी। राइट, यहां पे अगेन कोई ब्रॉड, मतलब सारी चीजें ब्रॉड मैच होती हैं, एग्जैक्ट मैच कुछ नहीं होता। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कीवर्ड के टाइम। ठीक है, देन अगेन आपके पास है टॉपिक्स। आप यहां से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो और इन टॉपिक्स के अराउंड जो भी वीडियोस होंगी वहां पे आपकी एड नजर आ जाएगी। ये है आपका टॉपिक्स। देन आपके पास है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज, आप वो पर्टिकुलर वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो, आप वो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर सकते हो जहां पे आप अपनी एड दिखाना चाहते हो। राइट, तो वो है प्लेसमेंट, बहुत ही सिंपल। देन इतना ही है, ऑडियंस के अंदर इतने ही ऑप्शन है। अगेन सारे ऑप्शंस वही हैं जो आपके पास हुआ करते थे डिस्प्ले एड्स के अंदर, अलग से कोई भी ऑप्शन यहां पे नहीं है। राइट, तो कस्टम इंटेंट, नॉर्मल ऑडियंसेस, कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं।
देन एक चीज जो जरूरी है, पहले हमने क्या किया था, अपने वेबसाइट को और अपने एड अकाउंट को इंटीग्रेट किया था। इन दोनों को हमने इंटीग्रेट किया था ताकि हम अपनी रीमार्केटिंग रन कर सकें। ठीक है, अब सपोज करो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यूट्यूब पे रीमार्केटिंग करना चाहता हूं। कैसे रीमार्केटिंग करना चाहता हूं, सपोज मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और यहां पे मैंने एक वीडियो डाली। अब मैं क्या करना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देखे मैं उसको रीमार्केटिंग ऐड करना चाहता हूं, रीमार्केटिंग ऐड दिखाना चाहता हूं, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अपना यूट्यूब चैनल और एडवर्ड ये दोनों करने पड़ेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल और एडवर्ड ये मुझे इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी, अगर ये मैंने इंटीग्रेट किया देन मैं यूट्यूब पे रीमार्केटिंग रन कर सकता हूं। कैसी रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग बेस्ड ऑन वीडियो, राइट। तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आप ये समझ गए ऑडियंसेस कितने टाइप की होती हैं। सेम वही ऑडियंस होती है जो कि हमारी डिस्प्ले के अंदर होती है, अलग से कोई ऑडियंस नहीं होती। वही कीवर्ड, कीवर्ड टॉपिक प्लेसमेंट और ऑडियंसेस और डेमोग्राफिक सेम वही चीजें हैं, अलग से कुछ है नहीं, राइट। कल के लेसन में हम ऐड बना के भी देखेंगे अलग अलग ऑडियंसेस के लिए। एक दो मैं आपके सामने केसेस प्रेजेंट कर दूंगा अलग अलग बिजनेसेस के, और उसके लिए कैसे हम ऑडियंस ढूंढेंगे, कैसे उन्हें ऐड दिखाएंगे यूट्यूब में, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना है अपना यूट्यूब चैनल और अपना एडवर्ड, तो वो कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक यूट्यूब चैनल, राइट। जब तक यूट्यूब चैनल नहीं है तब तक आप ये इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यूट्यूब चैनल बनाता हूं। यहां पे मैं गया यूट्यूब के ऊपर और यहां पे मैं जाता हूं अपने प्रोफाइल पे और यहां से मैं करता हूं क्रिएट अ चैनल, क्रिएट अ चैनल, गेट स्टार्टेड। यहां से मैं कर देता हूं, ये मेरा वैसे नाम आ रहा है, मैं कर देता हूं यूजर कस्टम नेम, इसको मैं कर देता हूं डेमो चैनल। ठीक है जी, यहां से हम चैनल बना लेते हैं, चैनल क्रिएटेड और सेटअप लेटर कर देता हूं। ये रहा मेरा चैनल, राइट। अब मुझे इस चैनल को अपने एडवर्ड अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है करना। कहां होगे, वापस अपने यूट्यूब पे आओगे, जाओगे टूल्स एंड सेटिंग्स में और लिंक्ड अकाउंट्स, ये रहा ना लिंक्ड अकाउंट्स, तो यहां पे जाओ लिंक्ड अकाउंट्स और यहां देखो यूट्यूब का ऑप्शन है, यूट्यूब। ठीक है, वापस देख लो, यहां गया टूल्स एंड सेटिंग्स, देन मैं गया लिंक्ड अकाउंट्स और देन मैं गया यूट्यूब पे और यहां पे देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड चैनल। अब यहां पे चैनल ऐड करो, तो मैं काम करता हूं, ये अपना यूआरएल कॉपी किया, यहां किया पेस्ट और ये पीछे से ये हटाओ। अभी लगता है ये चैनल सही से सेटअप नहीं हुआ, तो वापस जाओ, इधर आओ, फिर से पेस्ट करो। एक काम करो, नाम लिख के देख लो, देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा। तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, और बड़े सारे तरीके हैं, कैंसिल करो, वापस जाओ और यहाँ पे जाओ ऑडियंस मैनेजर पे, ऑडियंस मैनेजर, और यहाँ आओ ऑडियंस सोर्सेस पे। ऑडियंस मैनेजर पे आया, देन में आया ऑडियंस सोर्सेस, देन देखो यूट्यूब है, इसे कर दो लिंक टू यूट्यूब, ऐड चैनल, अब पेस्ट करो। अभी भी लिंक नहीं हो रहा, शायद इस पे सब्सक्राइबर नहीं है कोई, इसलिए नहीं हो रहा।
या फिर वीडियो नहीं है, राइट। तो एक काम और करते हैं, एक और तरीका है करने का। वापस आओ और यहाँ पे आप जाओ, योर चैनल पे जाओ, यहां से करो कस्टमाइज चैनल। वापस जाओ, कस्टमाइज चैनल पे नहीं आना हमें, यूट्यूब स्टूडियो बीटा, यहां जाओ, यूट्यूब स्टूडियो स्टूडियो बीटा, और इधर आओ सेटिंग्स पे, इसको क्लोज करो और यहां से जाओ यू क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, यहां से जाओ अदर पे, यहां से जाओ सबमिट पे। अब हमारा पुराना क्रिएटर स्टूडियो दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा चैनल। अब यहाँ थोड़ा हमें ढूंढना पड़ेगा, एडवांस। अच्छा, ये वेरीफाई नहीं हुआ इसीलिए नहीं आ रहा शायद, तो इसको पहले करते हैं वेरीफाई, और इसे करते हैं टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड। अब यहाँ पे मुझे नंबर डालना पड़ेगा, सो यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डालता हूँ, देन मेरे पास आएगा वेरिफिकेशन का। ये मैं ऑफिस का नंबर डालता हूँ, 8448523026। इसे करते हैं सबमिट। अब मेरे पास कोड आएगा, वो कोड मुझे यहाँ पे डालना है। वो कोड मैं यहाँ पे डालूंगा, वेरिफिकेशन कोड, और देन मेरा ये चैनल वेरीफाई हो जाएगा। देन मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो अभी जो इंटीग्रेशन नहीं हो पा रही थी, वो शायद इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारा ये चैनल जो है वो वेरीफाइड नहीं था। ठीक है जी, तो पहले चैनल को वेरीफाई करते हैं, देन हम चैनल को इंटीग्रेट करेंगे। तो एक बार मेरे पास कोड आ जाए और देन हम कोड यहाँ पे डालते हैं और देन हम इंटीग्रेट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके जी, तो अब ये वेरीफाई हो जाएगा, हो गया। अब देखो, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब मैं अगर वापस जाऊं, रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो, और यहां से अगर मैं वापस जाता हूं चैनल पे, और ये रहा मेरा चैनल। अब अगर मैं जाऊं तो अब इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैं जाता हूं अगेन लिंक्ड अकाउंट्स, और यूट्यूब ऐड चैनल, ये आ गया देखो, आई ओन दिस चैनल, और गो टू यूट्यूब, और यहाँ पे लिंक का नाम लिख दो। तो इसका नाम लिख देते हैं और इसको कर देते हैं लिंक। ठीक है, अब ये चैनल लिंक हो गया, लिंक हो गया। इसको एक बार रिफ्रेश कर दो। देखो लिंक हो चुका है। अब एक बार यहाँ पे भी जाके देख लो, यहाँ जाओ, और कहाँ गया, हाँ यहाँ जाओ, ऑडियंस मैनेजर के अंदर, ऑडियंस सोर्सेस के अंदर, और यूट्यूब, देखो लिंक हो चुका है। परफेक्ट। अब देखो होगा क्या, यूट्यूब पे मैं जो भी वीडियोस डालूंगा, है ना, यूट्यूब पे मैं जो भी वीडियोस डालूंगा वो सारा डेटा मेरे एडवर्ड्स पे आएगा। मतलब मैं हर वीडियो के लिए क्या बना सकता हूं, कस्टम ऑडियंस। मतलब अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे यूट्यूब के ऊपर, तो मैं एक ऑडियंस बना सकता हूं कि कितने लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी, एंड देन मैं उन्हें रीमार्केटिंग एड दिखा सकता हूं। बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, तो जो भी मेरी वीडियो देखेगा उसकी मैं ऑडियंस बना लूंगा, और देन मैं उसे रीमार्केटिंग एड दिखा सकता हूं यूट्यूब के ऊपर। प्लस पहले मैं अपनी वेबसाइट को एडवर्ड के साथ लिंक कर चुका हूं,
तो अब मेरी वेबसाइट पे भी अगर कोई जा रहा है तो मैं उसे रीमार्केटिंग दिखा सकता हूं। कहां पे? यूट्यूब के ऊपर। तो सपोज करो आप मेरी वेबसाइट पे गए, तो जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पे गए, मैंने अपने एडवर्ड्स के अंदर ऑडियंस बना रखी है या गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऑडियंस बना रखी है और वो ऑडियंस मेरी एडवर्ड्स के पास है, तो अब मैं आपको रीमार्केटिंग दिखा सकता हूं किसके ऊपर? यूट्यूब के ऊपर। राइट? बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है जी। तो आज के लेसन में आपने क्या किया? आपने अपने यूट्यूब को और एडवर्ड्स को लिंक किया, प्लस आपने देखा कि कौन कौन से टाइप की ऑडियंसेस हैं यूट्यूब के अंदर। कल हम क्या करेंगे? कल हम यूट्यूब एड बना के देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है? तो हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है एड बनाने का, और हम पूरा एड बना के कल के लेसन में देखेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।